पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स यहाँ पर जमा हैं और अलीमा खानम भी उस वक़्त जो है दूसरी तरफ से मुज़ाहमत कर रही हैं। मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन है, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। आप देख सकते हैं ये लाइव मनाज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स यहाँ पर जमा हो चुके हैं और इधर भी मौजूद हैं। ये चक्री का मुकाम है और वर्कर्स काफ़ी तादाद में जमा हो गए हैं और भागना पड़ेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के मनाज़िर हैं और यहाँ सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स और कारकुनान यहाँ पर जमा हैं और ये मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स हैं और यहाँ पर कुछ हाथापाई भी हुई है। वर्कर्स यहाँ पर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव मनाज़िर आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी वर्कर्स हैं। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स यहाँ पर जमा हैं और अलीमा खानम भी उस वक़्त जो है दूसरी तरफ से मुज़ाहमत कर रही हैं। मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन है, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। आप देख सकते हैं ये लाइव मनाज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स यहाँ पर जमा हो चुके हैं और इधर भी मौजूद हैं। ये चक्री का मुकाम है और वर्कर्स काफ़ी तादाद में जमा हो गए हैं और पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ये काफ़ी अर्से बाद इस तरह की मुज़ाहमत दिखाई जा रही है। इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात कराई जाए और हाई कोर्ट का आर्डर भी उन्होंने दिखाया कि आप हाई कोर्ट के आर्डर को जो है उन्होंने पढ़ के हाई कोर्ट का आर्डर भी सुनाया कि मेरी मुलाकात है। आज जज साहब ने आर्डर दिया है लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराएगी। ये लाइव मनाज़िर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स और कारकुनान भी यहाँ पर जमा हैं और दूसरी तरफ से पुलिस भी, पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। ये मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं चक्री के मुकाम के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स यहाँ पर जमा हो चुके हैं और शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त अलीमा खानम ने यहाँ पर धरना दे दिया है और वो रोड के ऊपर बैठ गई हैं और दूसरी तरफ से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने आपको आज यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए थे या तमील करवाने के लिए? वो साइन करवाने आए थे। ये में 7वां वारंट है, 7वां वारंट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप पेश हों ताकि आपका ट्रायल चल सके और हम आपको सज़ा दे सकें इमरान खान का पैगाम लाने के लिए 26 नवंबर का। और हमारे लॉयर ने उसकी जुडिसिशन चैलेंज की हुई है उस कोर्ट में कि ATC में ये केस नहीं सुना जा सकता। तो पहले जज साहब को वो सुनना चाहिए। ये नहीं है कि कहें कि नहीं जल्दी से आओ मैं तुम्हारा ट्रायल करूँ और जेल में डाल दूँ। जब मैं उसकी जुडिसिशन ही नहीं मान रही हूँ इस कोर्ट की तो मैं पेश क्यों होंगी? ये हम इंसाफ के लिए जा रहे हैं या तमाशा बनाने जा रहे हैं? आप इंसाफ दें, नहीं देना तो ना हक आपने कैद में डालना तो कैद में डालें, ना हक कैद में डालेंगे, ना जायज़ होगा, इलीगल होगा।
याद रखें, जो ये इलीगल काम करेंगे आज, ये तो आज कह देंगे जी हम मजबूर हैं। हाँ, कल वो कातिल भी कहते हैं जी मैं मजबूरी में कत्ल किया है, वो कहता है कि जी मैंने कत्ल किया सारे मजबूरी में। ये क्या मजाक है? कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, आप इंसाफ नहीं दे सकते घर जाएं, लेकिन मजबूरी किसी की नहीं है। इंसाफ नहीं देंगे आज उनका नहीं, आज वो नाजायज़ करेंगे। जितने जजेस इमरान खान के केसेस कर रहे हैं और नाजायज़ कैद दे रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ट्रीजन के अंदर आता है जब आप जानबूझ के आप नाजायज़ कैद दें। तो यही इमरान खान के साथ हो रहा है। अगर इमरान खान के साथ होगा, हर पाकिस्तानी के साथ होगा। अलीमा खान साहब, पिछले साल 3 नवंबर को खान साहब को जो है वो गोलियां लगी थी वज़ीराबाद में। वो जो वज़ीराबाद में गोलियां मारने वाला शख्स था, उसको प्रोटेक्शन भी दी गई कि इसकी जान को ख़तरा है, और वो शख्स जिसको गोलियां लगी थी उसके लिए जो है ना वो कहा गया था कि आप अदालतों में आएँ, आप पेश हों और आप अपने जो है वो जो केसेस हैं उनको फेस करें। जो JIT रिपोर्ट है, याद रखें, जो JIT रिपोर्ट है, और ये आज का सिस्टम नहीं है, लियाकत अली खान से चला आ रहा है। जो ये कत्ल इसी तरह ही करते हैं, बेनज़ीर के साथ भी ये किया था और इमरान खान के साथ भी वही किया। क्या किया इन्होंने? नीचे से जिसने गोलियां चलाई हैं, ऊपर से 2 स्नाइपर थे और ये JIT में, क्योंकि 3 किस्म के बुलेट्स थे, 3 अलग डायरेक्शन से गोलियां चलाई, 13 लोगों को गोलियां लगी। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, एक उस गरीब को जिसको पता नहीं ड्रग एडिक्ट होगा, पता नहीं क्या बंदा, वो लगता है ऐसे ही है, उसको इन्होंने सैंपल के लिए रख दिए। जो असली पीछे स्नाइपर थे वो किधर है? किसका इलाका था? कौन थे उस इलाके के लोग? आप चेक करें, सारा कुछ JIT के अंदर है, JIT रिपोर्ट में है। आपने अगर चेक करना हो, आप JIT की रिपोर्ट ज़रूर चेक करें, और ये जान के एग्जाम्पल करके इसको सज़ा दे देंगे। इस बंदे को फिर पिछले दरवाजे से निकाल देंगे इसको, क्योंकि आपको भूल जाएंगे इसको, पीछे जेल के दरवाजे से निकल जाएगा। जो असली स्नाइपर है जिसने गोलियां चलवाई हैं, वो आपको कभी सामने नहीं मिलेगा। अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा, आपकी आज भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यहाँ पे फिर रोका जा रहा है, तो आगे जा रही हैं अभी? नहीं, चेक करने जा रहे हैं। खान तेरे जानदार, खान तेरे जानदार, रिहा करो, रिहा करो, खान तेरे जानदार। जी